अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन स्पोर्ट्स राउंड अप। एशिया कप 2025 जो कि शुरू हो चुका है और पहला मैच कल हो चुका है जो कि अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला गया था। तो थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान का मैच जब स्टार्ट हुआ और 188 का रन्स का जब हदफ दिया गया तो पहले ही ये प्रेडिक्ट किया जा चुका था कि ये मैच वन साइडेड ही होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स जैसे ही मैदान में आए उन्होंने अपनी डोमिनेंस शो की, डोमिनेट करना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो बॉलिंग हो या फिर अफगानिस्तान की जो पेसर्स हैं वो भी आए और फिर उसके बाद स्पिनर्स ने भी कमाल ही कर दिया और अपना रोल प्ले किया। ऐसे में जब हम बात करेंगे हांगकांग के प्लेयर्स के हवाले से या उनकी पूरी टीम के हवाले से, तो कल के मैच में यह शो हो चुका था कि वो इनएक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनका जो टॉप ऑर्डर था उसमें क्रम्बल बड़ा नजर आया था। तो खैर कल के मैच के बारे में तो सभी ये कह रहे थे कि वन साइडेड मैच है और आज का जो मैच होने जा रहा है जो कि भारत के दरमियान और यूएई के दरमियान खेला जाएगा, उसके बारे में भी यही प्रेडिक्शन की जा रही है कि वो भी वन साइडेड मैच ही होगा। तो इस पर तो हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज के इस शो में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है तब सभी देखते हैं, ऐसे ही जब मैच होता है तो मैच को भी एक जंग ही तस्वुर किया जाता है। शायकीन जो है इस मैच को भरपूर एंजॉय करते हैं और फिर इसके ऊपर देख के अपने तबसरे देते हैं और इसके ऊपर कमेंट्री भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब देखना यह है कि 14 सितंबर को होने वाला पाक भारत टाकरा जो है, उसको मैं टाकरा ही कहूंगी, मैं उसको जंग ही कहूंगी, वो जंग से कम नहीं है। तो देखते हैं कि कौन उसको जीतेगा। तो ये तमाम तर मैचेस और टोटल 8 टीमें जो हैं वो इसमें इन हो चुकी हैं। तो अब देखना यह है कि कौन जो है टॉप 4 में पहुंचेंगी, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ राजा असद साहब क्रिकेट कमेंटेटर, ये भी हमारे साथ मौजूद है। खैर आप दोनों को वेलकम। तो शुरुआत करते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। खैर मैं इतनी वैसे डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप दोनों से मेरा सवाल है कि कल का जो मैच था, आपको नहीं लगता कि बड़ी इससे तगड़ी टीमें हो सकती थी अगर होती एशिया कप का टॉप अभी स्टार्ट था तो अच्छी टीमें होती तो अच्छा आगाज होता, इंजॉय करते। हल्की टीमें नहीं आई आपके ख्याल में? मिस मैच था मेरा ख्याल है, मैच नहीं था। क्यों राजा साहब? ये तो जिस तरह आपने शुरू में भी कहा है ना कनीस के पाकिस्तान, ये जो कल अफगानिस्तान के बारे में पहले से ये राय थी, तासुर था कि वो जीत सकते हैं और उन्होंने बड़ी आसानी के साथ रन्स ऑन बोर्ड भी किए। फिर उनको 100 रन्स भी नहीं कर पाई टीम उनके ख़िलाफ़। तो मजमूई तौर पर जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी वो उनके बैटर्स ने रन्स भी किए, विकेटें भी ली उनके बॉलर्स ने। लेकिन एक चीज़ उनके लिए परेशान कुन है जो कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है और ये यकीनी तौर पर बायस तशवीश होगी अफ़गानिस्तान के लिए, और वो है रहमानुल्लाह गुरबाज का रन्स ना करना। गुरबाज ट्राई नेशन सीरीज़ में भी नाकाम रहे और गुरबाज कल के मैच में भी नाकाम रहे। जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ जाएंगे या मुश्किल मैचेस में जाएंगे तो आपके टॉप प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं करते हैं वहाँ पर तो मुश्किलात बढ़ती हैं। और गुरबाज जिस तरह के खिलाड़ी हैं जिसके ऊपर खासा इन्हिसार करती है अफगानिस्तान की टीम, उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी बहुत दे रखी हैं। तो उनके रन्स ना करना यकीनी तौर पर टीम के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए मुश्किलात उससे होंगी। बाकी मजमूई तौर पर वैसे तो इसके साथ साथ राशिद खान भी उस कंट्रोल में नहीं है। अब तक ट्राई नेशन सीरीज में उन्होंने खेली है, उन्होंने विकेट लिए, पाकिस्तान के खिलाफ भी आउट किए उन्होंने, लेकिन उनके कंट्रोल में कहीं ना कहीं कुछ मसला आ रहा है कि शॉर्ट बॉल जितने उनके गिर रहे हैं ना, बुनियादी तौर पर अगर उनकी गेंदबाजी को देखते हैं तो उसमें एक्यूरेसी बड़ी अहमियत रखती है। मतलब उनका इतना उबूर है, उनको महारत रखते हैं कि वो बॉल एक ही जगह पर फेंकते हैं और बल्लेबाज को बहुत कम मौका देते हैं बाजू खोलने का। तो वो कुछ ना कुछ उसमें कुछ गड़बड़ है, हो सकता है आने वाले दिनों में ज़्यादा बेहतर। अच्छा हाफिज साहब, कल के मैच को भी देखें या फिर ट्राई नेशन सीरीज़ को भी देखें तो उसके बाद आपको लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो सेकंड हाईएस्ट टीम हो सकती है? डिपेंड करता है ना कि कैसी क्रिकेट खेलते हैं। अगर ये एशिया कप के मैचेस में जो उनका पूल है उसमें वो अफगानिस्तान और श्रीलंका अगर ऊपर आते हैं तो फिर जो अगले मरहले के मैचेस होंगे जिसमें ज़्यादा मुश्किल क्रिकेट होगी, वहाँ पर इस चीज़ का तयन ज़रूर होगा कि वो नताइज क्या देते हैं इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर। लेकिन इसमें कुछ शक नहीं है कि वो महदूद ओवर्स की क्रिकेट में, मुख्तसर दौरानिए की क्रिकेट में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है और इस अंदाज में उनके खिलाड़ियों को दाद ज़रूर देनी चाहिए कि गो के मुश्किल हालात में है, वहाँ पर ज़िंदगी खासी मुश्किल है अफ़गानिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी उनके क्रिकेटर्स जिस तरह से आगे आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है।
अच्छा राजा साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू, आपको लगता है कि सेकंड हाईएस्ट टीम हो सकती है अफगानिस्तान? ये Second कबल best अज़ वक्त है। देखें अभी जो पाकिस्तान की ट्राई सीरीज में परफॉर्मेंस उसको देखते हुए तो हम ये नहीं कह सकते कि दे आर डेफिनेट टू बी अ नंबर 2 टीम। एक तो कुछ लेकिन ऐसे इंडियन इसको क्लेम करते हैं। इंडियन तो ये देखिए वो अजीब गरीब कैसे, हम क्रिकेटिंग बात कर रहे हैं, वो नॉन क्रिकेटर्स वाली बातें करते हैं, टेवे लगाते हैं, गेस करते हैं, बोगज़े मुआविया जिसे कहते हैं, कालस कहते हैं, वो उनके ज़हनों में हर वक्त थोड़ा सा माइंड में रहता है। और मुझे अफसोस ऐसा है पाकिस्तान में भी कहते हैं लोग। पाकिस्तान में देखें जिसके हाथ में अब माइक्रोफोन आ गया है, जिसके पास सोशल मीडिया वो आवाज़ बन गया है, और जितना वो इधर उधर की बातें करेगा। ऐसा हम भी तो बांग्लादेश के खिलाफ जीत के पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ जीतकर और यूएई के खिलाफ जीतकर भी हम ऐसे हाथों पे हाथ मारते हैं कि पता नहीं हम बहुत सी बातें हमारी दुरुस्त होने वाली भी हैं। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमने पिछले 14 में से 10 मैच जीत लिए हैं, तो आप ये भी देखें कि आपने किस टीम के खिलाफ जीते हैं। ये कोई फुनफुनाने वाली बात नहीं है, जो उन्होंने किसी ने कह दिया वो चेयरमैन साहब ने आगे से कह दिया, ये तो नीचे वालों का काम था ना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ने भी मैं अपनी फतूहात गिनवाई हैं। वो ये कोई फतूहात, मेरे ख्याल में हमें इस पर ज़रा खामोश ही रहना चाहिए, तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस कहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इसको कहना चाहिए। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भारत को जो बड़े जर्नलिस्ट ने वहां पर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बड़े लोगों ने कहलवाने की कोशिश की कि भारत जो है वो एक फेवरेट टीम है। कहलवाने की बात नहीं, अगर आप ऑन पेपर देख लें तो वो फेवरेट हैं। अच्छा, हमारा ये है कि हम अगर अपने आप को फेवरेट करें तो वो ये हमारी ट्रेडिशनली एक अपर हैंड रहा इंडिया के ऊपर, जब भी तक भी है इन सम ऑफ द केसेस ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। और रिसेंट परफॉर्मेंस हमारी बड़ी पैथेटिक रही अगेंस्ट इंडिया, उसकी वजूहत अदर देन क्रिकेटिंग भी हैं, आई टेल यू। लेकिन जहाँ तक इस इवेंट का ताल्लुक है, इसमें आप ये बैट्समैनों की घुमसान की जंग होती है। अगर आप इंडिया के पहले 4 बैटर्स देख लें तो वो लगता है किसी की बारी नहीं आने देंगे। उनके मिला जुला के 1100 हैं, स्ट्राइक रेट चलता है 150 से 200 तक का। फिर नीचे आ जाए पांड्या हैं, और अभी वो ज़ाहिर का शुभमन गिल भी इस टीम का हिस्सा बन गया। अक्षर पटेल इज ऑलराउंडर, वो राइट आर्म लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो वैरायटी ऑफ बॉलर्स भी उनके पास है। तो ये अगर वो कह रहे हैं तो इसमें हमें, अगर हम क्रिकेट के वाकई एक्सपर्ट हैं, सो कॉल्ड या स्टूडेंट हैं, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है। वो टफ कंपटीशन होगा पाकिस्तान का और उनका, हम उनको टफ टाइम दे सकते हैं फॉर द रीजन, क्योंकि अच्छा, आपको लगता है कि T20 के फॉर्मेट में कोई टफ टीम होती है? बिल्कुल होती है, ये कैलकुलेशंस हैं। अब ये नहीं कि जैसे हम एक जमाने में हमारी T20 टॉप रैंक कर गए थे, हम वर्ल्ड कप भी जीत गए T20 का, लेकिन नहीं, अब लोगों ने कैलकुलेशन शुरू कर दी है। अब यही देखें, लेकिन 2 से 4 ओवर में गेम बदलती भी नहीं बदल जाती है, लेकिन आप एक मेथड भी तो है ना कि आपका स्ट्राइक रेट कहाँ है। यानी कि हम रिजवान को और बाबर आजम को भी अगर उनकी कमी महसूस कर रहे हैं तो उनका स्ट्राइक रेट क्या है? दे स्टैंड नोवेयर इन द वर्ल्ड। जो बड़ी टीमें चार जो हैं, उनके जो पहले 5 बैटर हैं, ये 4 बैटर हैं, ये 6 बैटर हैं, इसके पीछे भी जो हैं उनका स्ट्राइक रेट भी 250 से 200 अब उसके ऊपर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारी जो टीम है उसको स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लिए, हाफिज साहब आपसे भी ये सवाल है, आप दोनों से ही है, तो जो क्रिकेटिंग है उसको भूलती जा रही है? देखिए, बात यह है कि अब जिस तरह से राजा साहब जिक्र कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले का, जिसका आपने भी जिक्र किया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी ये बात हुई वहाँ पर कि कौन फेवरेट है कौन नहीं है। जब कप्तान, कोई भी कप्तान होगा और बिलखुसूस पाकिस्तान टीम का कप्तान होगा, अगर उसके सामने अगर आप दुनिया की किसी भी टीम को कहेंगे ना कि आपके मुखालिफ में वो फेवरेट है, तो पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं मान सकता उसको कि वो टीम फेवरेट है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी एक तारीख है, पाकिस्तान का अपना एक नाम है दुनिया क्रिकेट में, एक मकाम है। पाकिस्तान नहीं मान सकता किसी को भी, इवन पाकिस्तान अपने इंडिया तो क्या, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, किसी भी टीम के खिलाफ। आपको लगता है कारकर्दगी अच्छी हो तो? देखिए, ये वो चीजें जुड़ी होती है ना, आप कुछ भी हो जाए, अगर आपके नतायज बुरे भी हैं लेकिन फिर भी इनफरादी तौर पर आपके पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो तने तनहा मैच का नक्शा बदल सकते हैं। हाँ, ये हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है। आप दोनों से सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हमने कल देखा तो आपको पता है कितना फास्ट खेले थे। देखें, बात यह है कि अगर शाहीन अफरीदी पहले ओवर में 3 आउट कर दे तो क्या उसने पहले नहीं किए हुए 2-2 आउट, क्या उसने टॉप ऑर्डर उड़ाया नहीं हुआ? उड़ा तो सकते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान, हसन नवाज किसी के खिलाफ अच्छा खेल जाता है, ठीक है, तो क्या उसने पहले नहीं खेला हुआ? 100 किया उन्होंने अगेंस्ट। नहीं, मुझे ये बताएं कि 250 के स्ट्राइक रेट से कौन खेल सकता है? हमारे पास कौन सा हर मैच में खेला ही नहीं जा सकता, और उसके लिए 250 के स्ट्राइक रेट पर खेलने के लिए आपको एक हिकमत अमली तरतीब देना पड़ती है। ये यकायक नहीं हो सकता। पाकिस्तान में
लोग ये समझते हैं कि कोई एक दिन ख्वाब देखेगा और अगले दिन उठेगा और वो 300-250 के स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू कर देगा। ये मुमकिन नहीं है। दुनिया ने अगर इसके ऊपर काम किया है तो उन्होंने उसके लिए तैयारियां की हैं, उन्होंने अपने नौजवानों को सिखाया है मरहला। तो हमारे पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है ना, देखिए कौन है? देखें हसन नवाज हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। अगर आप हसन के अलावा बात करते हैं, फखर जमान हारिस भी खेल सकता है, फखर जमान अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है, लाजिम नहीं है। अब देखें ना, अगर आपको जरूरत नहीं है 250 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की, तो आपको क्यों खेलेंगे? सिचुएशन आपको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही, कंडीशंस आपको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही, कंडीशंस की जो उसकी डिमांड है सिचुएशन की, वो क्या है? क्या आप ये जो 140 वाला मैच पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ जीता है, यहाँ पे तो 250 के स्ट्राइक रेट की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जी राजा साहब, ऐसे ही है ना। एक और चीज भी है जी, आप ये देख लें कि आपकी तैयारी के आपके जो इस वक्त टॉप क्रिकेटर जो कि ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन पाकिस्तान प्राइवेट लीग्स खेल रहे हैं, वो लगता है ज़हनी तौर पर इतने थक चुके हैं, जिसमें हारिस स्टोक भी शामिल है, जिसमें मुझे किसी हद तक लगता है ये बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर जो हैं जो टुल्ले प्लेयर्स हैं, ये बाउले हुए इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, कोई रोकने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो थकावट है वो इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि जो स्टोर हाउस ऑफ माइंड है ना, वो इंडियंस की तरह, हिंदुओं की तरह वो बनिया नहीं है, ये मैनेज नहीं कर सकते, ये बुखला जाते हैं। आप इनकी शक्लें देखें, यानी कि इनके चेहरे पे वो जो तमकनत होती है ना, ये ताकत की बात नहीं है, ये विल और स्किल की बात है। तो बड़ा ज़रूरी था कि इस सिलसिले में जो हमारे करते रहते हैं पीसीबी में जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बात कर, नॉट नॉन क्रिकेटर जो सीईओ हैं या चेयरमैन, नो, जिन्होंने 50, 60, 70, 80, 90, 95 टेस्ट मैच खेले हैं, कि वो इस सब बैठ के कंप्यूटर पर बैठे और देखेंगे जी इसको वहां भेजना है, वहां नहीं भेजना। नहीं तो ये जो टॉप पोजीशंस पे क्रिकेटर्स नहीं है, तो वो फिर क्यों है? उनको दखलदर माकूलात क्रिकेट में नहीं करने चाहिए। अच्छा, आई टेल यू, इफ आई एम अ क्रिकेटर, मैं मानो राजा असद अली खान, इफ मुझे किसी जगह पे आप रख देते हैं तो मैं शामिल हो जाए, या मैं सिर्फ शाबाशी का मोहताज रहने के लिए इस सूरत हाल में इस स्टेज पर भी काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक इज्जत नफ्स भी, इंटेग्रिटी भी होती है क्रिकेटर की, जिससे 100, 50, 80, 90, 95 टेस्ट मैच खेले हैं, उसके सामने कोई कैसे एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जिसकी खालिस क्वालिफिकेशन जो है वो मैनेजरियल स्किल की है, क्रिकेटिंग एक्यूमेंट उसका नहीं है, वो कैसे उसके सामने को फैसला कर सकता है? उसके कैसे सामने उसकी बनाई हुई टीम को खुद उसका ऐलान कर सकता है? बात सिर्फ ये करने की। हमारे यहाँ इशू ये है नॉन क्रिकेटिंग, क्रिकेटिंग इश्यूज ये हैं कि आपकी क्रिकेट में उस वक्त तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगी जब तक आपके जो बॉलर, T20 में भी बॉलर्स मैटर करते हैं, जब तक आप उनको 20-20 को, मैं फजल महमूद के रिकॉर्ड देख रहा था, वो तो एक टेस्ट में 85-85 ओवर भी कर जाते थे। ये 4 ओवरों की पैदावार है। हमारी जो रीजनल क्रिकेट क्लब क्रिकेट है वो अब 20-20 ओवर्स की हो गई है। ये 4 ओवरों के बाद ऊपर के लेवल पर जब पहुंचते हैं तो फिर ये हाँपते कांपते हैं, इनका ब्रॉटअप वैसा नहीं हो रहा। जबकि दीगर मुल्कों में राजा साहब, इनका ब्रॉटअप भी वैसा नहीं हो रहा और ये इस तरह से हाँपते कांपते ये बुखला जाते हैं, ये अब अगर हम टर्म इसके लिए इस्तेमाल करें तो। खैर, आज यूएई का मैच है भारत के साथ, तो यूएई ने ट्राई नेशन सीरीज में काफी टफ टाइम दिया था अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को, तो आप दोनों को लगता है कि आज के मैच में भारत को टफ टाइम देंगे, या फिर वो जो प्रेडिक्शन की जा रही है कि मैच वन साइडेड ही होगा, ऐसा ही होगा? देखिए, ये जो क्रिकेट है ना, ये वैसे तो ग्रेट लेवलर है। जहाँ तक यूएई का ताल्लुक है, इसमें कुछ पाकिस्तानी लज्जात क्रिकेटर्स भी हैं, और ये जब चलना शुरू हो जाए ना तो फिर पता भी नहीं चलता, फिर ये नहीं देखता बैटर के आगे कौन है। अब इतनी एक्सेसिव क्रिकेट हो गई है, तो उनका होम टाउन है, उनकी होम। फर्ज करें कि ये आप कमेंट्री कर रहे हैं, फर्ज करें कि आप कमेंट्री कर रहे हैं और टॉस के बाद फैसला हुआ है कि सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है और उनके दोनों ओपनर्स मैदान में जा रहे हैं और राजा साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं और कमेंट्री कर रहे हैं। क्या किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन और बयान कर रहे होंगे? जरा कमेंट्री करते हुए जरा बताइए। अभी तो देखे ना कि अभी तो इतना शानदार एटमॉस्फेयर है, इलेक्ट्रीफाइंग किस्म का माहौल होता है, पता चलता है कौन बैटर कर रहा है, फील्ड क्या है, कहाँ कोई खड़ा है, कैसे करना है, बॉल कैसी आई है। ये अमेलगमिज्म होता है बहुत सारी चीज़ों का। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
कि इसमें हमें जब कमेंट्री करते हैं तो फिर बड़ा पस मंजर वो माहौल होता है ना, वो क्रिएट करता है, दाएं बाएं गेंद की लेंथ आउटफील्ड, वो उसमें आप पूरे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक शायर है या गुलकार है, वो एक माहौल में जाकर ये काम करता है। अब आप सब बैठे हुए हैं, आपने इस्तकबाल किया, आपने चाय पेश किया, कॉफी पेश की है, हम गपशप के मूड में, तो कमेंट्री इज एंटायरली अ डिफरेंट स्टोरी। कमेंट्री जो है वो और चीज है, वो बड़ा सीरियस नहीं, वो तो बड़ा एंजॉय कर रहे वो तो क्या मरहूम इदरीस साहब कहते थे, तारिक सईद साहब तो कमेंट्री कर लेते हैं, जहां भी उनको मौका मिले वो शुरू कर लेते हैं कमेंट्री। वो तो इतने बासलाहियत है। Why not you? मैं असल में, मैं आपको बताऊं, मैं बिसाइड कमेंट्री में मज़ार इकबाल पे जब गात की तब्दीली होती है तो मुझे इकबाल को भी डिस्क्राइब करना पड़ता है। मैं चले आप यहाँ पे समझे, आप इंडिया टीम को करिए जरा थोड़ी सी नहीं, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा महसूस तो करिए। इट वुड साउंड डम मेरे ख्याल में, ये आपने मुझे पहले बताना, फिर मैं इसके तैयारी करके आऊं। अच्छा, तैयारी करके, इसके लिए आपको तैयारी की जरूरत है? सबको तैयारी की जरूरत होती है। मैं उमर कुरैशी साहब का एक वाकया आपको सुनाता हूं। ये बात है, वेस्ट इंडीज की टीम आई हुई थी, मे बी 1991 में लाहौर में मैच होता है, सुनने वाली बात है। हसन जलील साहब कमेंट्री कर रहे थे। अब मैच टाई हो गया और ओवर खत्म हो गए। हसन जलील साहब ने कहा बिकॉज पाकिस्तान हैव लॉस्ट फ्यूवर विकेट्स, लिहाजा पाकिस्तान जीत जाएगा या जीत गया है। उमर कुरैशी साहब ने एक फोल्डर पकड़ा हुआ था मेरे पीछे खड़े, कहते उसको जाके बताओ कि जो सीरीज से पहले कंडीशंस तय हुई थी उसमें टाई का मतलब टाई है। अच्छा, ये होती है तैयारी। अब ही वॉज सही मानों में हम अरग के साथ लीजेंड और ग्रेट लगा देते हैं। उमर कुरैशी वॉज अ लीजेंड। तो मुझे उस वक्त ये अंदाजा हुआ कि जब भी आप कहीं जाएं, जो काम आपने करना है या जो बोलना है, तैयारी करके उसकी जाएं। तैयारी जरूर करें। चलें, आपके लिए तो तैयारी बहुत ही मैटर करती है। खैर हाफिज साहब, आप जरा कहिए, अभी आप खबरें सुना सकती हैं। मैं कहीं पर भी अपना काम कहीं पर भी कर सकती हूँ। चलिए तो खबर सुनाए ना कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। ये जरूर सुनाऊंगी। जिस दिन ये ब्रेकिंग आएगी 14 सितंबर को, जब पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, तो मैं यहाँ पर बैठ के ऐसे ही लाइव शो में मैं ये खबर ब्रेक करूंगी कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, और इंशाल्लाह ऐसा वक्त जरूर आएगा। खैर हाफिज साहब, अपना जब होम ग्राउंड होता है, ठीक है, अपनी पिच के बारे में पता होता है, सब कुछ पता होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ड्यू फैक्टर क्या हो सकता है, हर तरह का पता होता है। ऐसे में आके आपको लगता है कि यूएई भारत को टफ टाइम दे सकती है? देखिए, बड़ा मुश्किल होगा। वैसे तो जैसे राजा साहब ने भी शुरू में जिक्र किया कि ये क्रिकेट बड़े अजब इत्तफाकात का खेल है। ये एक दिन आपको माउंट एवरेस्ट पर और अगले दिन आपको शादबाग की गलियों में बंदा नजर नहीं आ रहा होता। ये इस तरीके से इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन जो बड़ी टीमें होती हैं, जो बेहतर टीमें होती हैं, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में निस्बतन कमज़ोर टीमों के खिलाफ भी अपना खेल पेश करते हैं, ताकि उनका जो एक तासुर कायम है या उनके बारे में जितनी अच्छी बातचीत होती है वो उसको कायम रखने के लिए भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं। इसलिए इंडिया और यूएई का जब मैच, इसमें वाज़े बर्तरी इंडिया को हासिल है। लेकिन ये चूँकि 8, 10, 12 बॉलों पर मैच बाज़ औक़ात T20 क्रिकेट में बदल जाता है, अब वो मरहला भी आता है। तो क्या यूएई इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है कि वो उस मकाम तक ले जाए कि जहां पर चंद बॉल्स मैच के उसके नतीजा खेज या मानी खेज साबित हो सके और वो मैच का नतीजा अपने हक में कर सके? उस सतह तक भी उसको जाना पड़ेगा। खैर, आज का मैच ये बात वाजे भी कर देगा। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है, हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों इसको जरा कंक्लूड करिए। 14 सितंबर को मैच है, बड़ा अहम टाकरा है, जंग का माहौल होगा। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि वहां पर जो स्टेडियम की टिकट्स हैं वो अभी तक इतने उसकी सेल नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान और भारत का मैच जो है उसके लिए तो बहुत ज्यादा सेल्स हाई होनी चाहिए। वजूहात क्या नजर आ रही हैं आपको? मैं बताता हूँ, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो इंडियन फैंस है ना, उनका मोरल थोड़ा डाउन है। मोरल बिकॉज ऑफ रिसेंटली जो पाक आर्मी ने, हमारी फौज ने उनके साथ मैदान जंग में किया, इससे काफ़ी अब वो जो है ना, देर उनको एक गिल्ट है, एक कल्ट है कि वो उनके सबकॉन्शियस में कि हम एक हारी हुई कौम है। वो जो एक प्राइड था, वो जो फुनफुनाते पिटते थे बवजह बगैर किसी वजह के भी, उसमें अभी बिगाड़ पैदा हुआ। वरना इनके प्लेन्स, इनके जो बिजनेस मैग्नेट्स हैं, वो खड़े हो जाते थे और वो पहुंच जाते थे दुबई, होटल बुक हो जाते थे। अभी तक कोई ऐसी खबरें है नहीं है। वो अब बचाओ और ये और वो वाली बात में, और उसको कुछ तरीके से, जैसे वो अपने आप को, वो जो जख्मी नहीं होता एक शख्स, वो इधर देख रहा होता है कि मैं ये कर, वो ज्यादा खतरनाक होता है। डेस्परेशन में नहीं, शेर नहीं है ये, कुछ और ही है, ये गीदड़ है। इनका सवाल हमें शेर वाला करना पड़ेगा। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जब आप एक गीदड़ का भी सामना करें ना, उसका सामान शेयर का करें। तो पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान के हक में एक चीज जाती है, और वो हमारी किलर इंस्टिंक्ट और हमारा एग्रेशन है और हमारा ग्लोरियस पास्ट है।
ये चीजें जो एक हमारा उनके ऊपर दबदबा है ना, और जो अगर आप अभी इनके साथ अपनी क्रिकेटिंग एक्यूमेन और हमारा जो उनके क्रिकेट के मुकाबले हैं उनकी विन लॉस परसेंटेज देखें तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी हौसला अफजा है। बल्कि इंटरनेशनली भी हम टेस्ट क्रिकेट में हमारी विन लॉस रेशियो जो है वो बड़ी बेहतर रही है, अब उसमें डिक्रीज शुरू हुई है। चले तो ये राजा साहब, इसको हम लोग फ्यूचर पे छोड़ते हैं, कुछ दिनों पर ही छोड़ते हैं कि आया पाकिस्तान और भारत के मैच को क्या इसका रिजल्ट होगा, क्या नतीजा होगा और टॉप 4 में कौन सी टीमें पहुंचेंगी। ये सिलसिला तो इसी तरह से जारी रहेगा। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।